नए भौतिक शरीर को ग्रहण करती है। अणुव्रत आत्मा द्वारा शरीर परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। यहाँ तक कि कुछ आधुनिक वैज्ञानिक, जो आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते, किंतु साथ ही हृदय से ऊर्जा के स्रोत की व्याख्या भी नहीं कर पाते, उन्हें भी शरीर में होने वाले निरंतर परिवर्तनों को स्वीकार करना पड़ता है, जो बचपन से बाल्यावस्था, बाल्यावस्था से युवावस्था और पुनः युवावस्था से वृद्धावस्था तक होते रहते हैं। वृद्धावस्था से यह परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है। इसकी व्याख्या पिछले श्लोक में की जा चुकी है। अणु जीवात्मा का दूसरे शरीर में स्थानांतरण परमात्मा की कृपा से संभव होता है। परमात्मा अणु जीवात्मा की इच्छा उसी प्रकार पूरी करता है जिस प्रकार एक मित्र दूसरे जीवात्मा की इच्छा पूरी करता है। मुंडकोपनिषद तथा श्वेताश्वतर उपनिषद जैसे वेदों में आत्मा और परमात्मा की तुलना एक ही वृक्ष पर बैठे दो मित्र पक्षियों से की गई है। एक पक्षी जीवात्मा वृक्ष का फल खा रहा है और दूसरा पक्षी कृष्ण अपने मित्र को देख रहा है। इन दोनों पक्षियों में से यद्यपि गुण समान हैं, एक भौतिक वृक्ष के फलों से मोहित है, जबकि दूसरा अपने मित्र के कार्यों को केवल देख रहा है। कृष्ण साक्षी पक्षी हैं और अर्जुन भक्षक पक्षी। यद्यपि वे मित्र हैं, फिर भी एक स्वामी है और दूसरा सेवक। अणु जीवात्मा द्वारा इस संबंध को विस्मृत कर देना ही मनुष्य के एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष या एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थान परिवर्तन का कारण है। जीवात्मा भौतिक शरीर रूपी वृक्ष पर बहुत संघर्ष कर रही है, लेकिन जैसे ही वह दूसरे पक्षी को स्वीकार करने के लिए सहमत होती है, परम गुरु के द्वारा, जैसा कि अर्जुन ने कृष्ण के उपदेश हेतु स्वेच्छा से समर्पण करके करने का निश्चय किया था, आश्रित पक्षी तुरंत ही समस्त शोकों से मुक्त हो जाता है। कठोपनिषद और श्वेताश्वतरोपनिषद दोनों ही इसकी पुष्टि करते हैं। वही मनुष्य, शुद्ध पुरुष, संसार को अपना मानता है और वह संसार को अपना मानता है। यद्यपि दोनों पक्षी एक ही वृक्ष पर हैं, फिर भी फल खाने वाला पक्षी वृक्ष के फलों का भोगी होने के कारण चिंता और उदासी में पूरी तरह डूबा रहता है। किंतु यदि वह किसी प्रकार अपने मित्र भगवान की ओर मुख कर ले और उनकी महिमा को जान ले, तो वह पीड़ित पक्षी तुरंत ही सभी चिंताओं से मुक्त हो जाता है। अर्जुन अब अपने सनातन मित्र कृष्ण की ओर मुख कर चुका है और उनसे भगवद गीता समझ रहा है, और इस प्रकार कृष्ण से श्रवण